पहुंचा तो वही लाइनमैन पीछे से आके फिर मुझ पे 3 लोगों ने धावा बोला, जिससे वो खंबे पे चढ़ते हैं, लोहे का रॉड टाइप की होती है उनके पास, वही उन्होंने सर पे मारी मेरे पहले जी। उसके बाद कुर्सी उर्सी फेंक के मारी। चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है, मैं हूं सचिन सक्सेना। आपको बता दें कि विद्युत विभाग का ये बुरा हाल है झांसी के अंदर कि बार बार जाती है, क्षण क्षण में जाती है। आखिर कब तक ये सर्दी गर्मी जैसा बुखार आता रहेगा? ये विद्युत विभाग इतना लापरवाह हो चुका है कि शायद अगर उपभोक्ता कहीं भी फ़ोन करता है तो उपभोक्ता के लिए फ़ोन रिसीव तो कर लिया जाता है, जब कर्मचारी आते हैं तो कर्मचारी संविदा भी हो सकते हैं, कॉन्टैक्ट के भी आधार पर हो सकते हैं। इन कर्मचारियों की ऐसी तानाशाही कि मार मार के उपभोक्ता को लहूलुहान कर दिया। अब सवाल ये उठता है कि उच्चाधिकारियों से अगर बात की जाए तो उच्चाधिकारी हाँ तो कर देते हैं, पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। यहाँ तक कि व्यक्ति जो है जो घायल अवस्था में और थाने में भी आता है, थाने में रिपोर्ट पंजीकृत करवाता है, यानी प्रार्थना पत्र देता है। फिर क्या होता है इसके आगे की हम आपको सुनाएंगे। ठीक है भैया जी, आपका नाम क्या है? देवेंद्र नाम। देवेंद्र जी। आप कहाँ के रहने वाले? हम सीपरी बाजार झांसी। तो सीपरी बाजार झांसी के हैं। तो क्या मामला था आपका कल, ये बताइए। मामला ऐसा था सर कि हमारे यहाँ की लाइट जो है वो आ नहीं रही थी जी जी, जिसके लिए हमने फ़ोन पे कंप्लेन करी जी। फ़ोन पे कंप्लेन होने के बावजूद 7-8 बार उनसे बात हुई, लेकिन उसका कोई निवारण नहीं निकला जी। फिर उन्होंने बोला कि आप आके लिखित में कंप्लेन करिए, तो मैंने लिखित में कंप्लेन करी वहाँ पे जाके जी। लिखित में कंप्लेन करने के बाद भी उसका कोई निवारण नहीं हुआ। फिर हमने लगाया जई साहब को फ़ोन जी। जई साहब से बात हुई तो जय साहब कौन है? प्रजापति हैं शायद। अच्छा, प्रजापति जी। तो ITI क्षेत्र पड़ता है? ITI क्षेत्र हाँ, पड़ता फिर है। क्या हुआ? और उसके बाद जई साहब से मेरी दोबारा बात हुई तो उन्होंने लाइनमैन को लाइन पे लेके मेरी बात करवाई। फिर लाइनमैन आया घर पे आए तो उन्होंने पैसे की मुझसे डिमांड करी जी। मैंने कहा पहले ये लाइट जोड़ दो, उसके बाद करेंगे। तो उन्होंने वहाँ पे जो मेरी माताजी थी उनके साथ बदतमीजी करना शुरू हुआ, जिससे हमारी उसके साथ थोड़ी सी बहस हुई। उसके बाद उन्होंने बोला आप दोबारा कंप्लेन करके आइए लिखित में। कितने पैसों की मांग की? 500 रुपये मांग रहे थे। तो लाइनमैन 500 रुपये मांग रहा था आपसे? तभी ठीक करेंगे, तभी ठीक करेंगे। अच्छा, तो वो बिना ठीक करे वो वापस चला गया। ठीक। तो जो उन्होंने बोला था कि दोबारा कल लिखित में कंप्लेन दे के आइए, तो मैं दोबारा गया वहाँ पे जी ऑफिस में। ऑफिस जब मैं दोबारा पहुंचा तो वही लाइनमैन पीछे से आके फिर मुझ पे 3 लोगों ने धावा बोला। 3 लोगों ने धावा बोल दिया? जी, 3 लोगों ने धावा बोला। कहे से ये आपकी मारपीट की जो लहूलुहान देख रहे हैं आप? ये उन्होंने जिससे वो खंबे पे चढ़ते हैं, लोहे का रॉड टाइप की होती है उनके पास, वही उन्होंने सर पे मारी मेरे पहले जी। उसके बाद कुर्सी उर्सी फेंक के मारी। और जब मैं वहाँ से लहूलुहान हो गया, मुझे दिखाई नहीं रहा, तो मैं बगल में ही सीपरी थाना है, वहाँ से मैं गाड़ी स्टार्ट करके थाने में आया। अभी आप सीपरी थाने पे खड़े हुए? अभी मैं सीपरी थाने तो में। कब से खड़े हुए? नहीं, अभी तो मैं सुबह आया हूँ दोबारा। अच्छा, कल भी आए थे? कल रात में मैं यहाँ पे था। तो क्या आश्वासन मिला? आश्वासन सर ये मिला कि कल पहले यहाँ पे आके फिर उन्होंने मेडिकल भेजा मैं सिविल में, जहाँ पे फिर टाँके लगाए गए। उसके बाद प्रार्थना पत्र मैंने दिया था कि सर ऐसा ऐसा हादसा हुआ है मेरे साथ, मेरे पास साथ मारपीट की गई है यहाँ पे। उसके बाद मैं गया घर। उसके बाद मैं सुबह यहाँ पे जब आया हूँ तब हुआ ये है कि उन्होंने बुलाया कि अभी आपके खिलाफ उन्होंने दूसरी कंप्लेन कर दी गई है। अब क्या चाहते हैं आप? क्रॉस बनाया गया है, क्रॉस मुकदमा उन्होंने कर दिया है कि अब मैंने वहाँ पे जाके बदतमीजी करी, उनके सरकारी कागज फाड़े गए हैं, शीशे वगैरह तोड़े गए हैं। अगर ऐसा कुछ मेरे द्वारा किया गया होता और या मेरे साथ किसी तरह मारपीट की होती तो उस आदमी को भी घायल होना चाहिए। मतलब ये था कि आपको पुनः बुलाने का मतलब ऑफिस में यही था, कोई षड्यंत्र था पहले से तैयारी? वो पहले से तैयार थी। उनके शब्द क्या है, हमारे यहाँ पहले 2-4 दिन पहले भी ऐसा हो चुका, जिसमें हमारे पार्षद जी भी गोकुल दुबे जी के साथ हुआ। उनके खिलाफ भी FIR कराई गई थी उनकी बिजली विभाग द्वारा। हमारे यहाँ की लाइट ट्रिप हुई थी, उनके शब्द भी ये कल थे कि जब तुम्हारा पार्षद तुम्हारा कुछ नहीं कर पाया तो तुम का है यहाँ? आप किस पार्ट के पार्षद के सदस्य हैं? ये गोनू कंपाउंड के पार्षद हैं गोकुल दुबे जी। अब आप क्या चाहते हैं? हम तो न्याय चाहते सर। हमारे लहूलुहान हो गए पूरा, किसी से कोई झड़प नहीं, तानाशाही उनकी ऐसी कि पैसे मांग रहे, पैसे भी दिए जाते लेकिन काम होने के बाद ही तो दिए जाते, पहले देना थोड़ी काम है उनका।